नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही नया टॉपिक और बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1 मई 2024 के दिन दोपहर पौने 2 बजे के बाद, मतलब 1:50 के आसपास जुपिटर महाराज, गुरु महाराज जो है वो ट्रांजिट करेंगे मेष राशि से वृषभ में। और गुरु, शनि, राहु, केतु, इन सब के ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लंबे अरसे तक वहां रहते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए गुरु का ये भ्रमण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां पर मैं अभी ब्रीफ दे रहा हूं, आप सबको समझ में आए कि कैसे क्या देखना है। तो यहां पर हर राशि और लग्न के लिए कैसे समझना है वो सारी हम बात करेंगे। तो ऐसे अलग डिटेल्ड वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। अभी शुक्र जो है वो उच्च स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे वो हर राशि और लग्न के हिसाब से मैंने दिया है। उच्च का शुक्र, दूसरा शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन भी दिया है, और सूर्य राहु का ग्रहण योग भी अभी चल रहा है, उसका भी। तो वो सारी चीजें आप देखिए, समझिए, तो आपको लाभ होगा। सो इसलिए मैं ये डिटेल्ड वीडियोस बना रहा हूं जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अब यहां पर हम समझ लेते हैं ब्रीफ उस चीज को कि गुरु क्या है, कैसे होगा। देखिए, गुरु जो है वो नेचुरल शुभ ग्रह है। गुरु, अच्छा, गुरु की महादशा के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। गुरु राहु चांडाल योग के भी इफेक्ट्स मैंने क्या होते हैं वो भी दिया है आपको। पुराने मेरे वीडियोस हैं, उसके बाद नए में भी मैंने दिया है। तो वो सारी चीजें समझिएगा। क्यों समझना है कि बहुत, देखिए, यहाँ तो गुरु ट्रांजिट कर रहा है। गुरु वृषभ में 2 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा होगा वहां गुरु जाएंगे, और राहु जो है ट्रांजिट में जहां 12 नंबर लिखा है, मीन में है। तो वो तो अलग हो गए हैं, पहले साथ में थे। लेकिन आपकी कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा है आपके पर्सनल चार्ट में, और वहां पर राहु है आपकी कुंडली में और गुरु वहां आ रहा है, तो गुरु राहु चांडाल योग का इफेक्ट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस दिए हैं, वो देखिएगा। यहाँ पर गुरु की स्थिति जो है वो आपके कुंडली में, किसी का मेष लग्न है, किसी का वृषभ है, किसी का मिथुन है, तो स्थान के हिसाब से गुरु कहाँ जाएंगे, तो लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। दूसरी चीज है गुरु की दृष्टियां। तो गुरु जहां बैठते हैं वहां से वो 3 जगह पर दृष्टि करते हैं। एक तो गुरु जहां बैठे हैं वहां से 5वीं दृष्टि करते हैं, 7वीं, बिल्कुल हर ग्रह 7वीं दृष्टि करता है बिल्कुल सामने। और ये 7वीं दृष्टि यहां पर होती है। देखिए, 5वीं दृष्टि यानी वो जहां बैठे वो स्थान को गिन के, यानी कि 1 2, गुरु अगर यहां बैठे तो 1 2 3 4 5। गुरु अगर यहां बैठे तो 1 2 3 4 5। गुरु की 7वीं दृष्टि यानी बिल्कुल यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल सामने 7वां। तो गुरु यहाँ 7वीं दृष्टि करेंगे, और उसी तरह 8 और 9, 9वीं दृष्टि करेंगे। तो 5 7 और 9, ये 3 दृष्टियां गुरु की होगी, और वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गुरु की दृष्टियों को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आपको गुरु की दृष्टि का पता नहीं है तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि गुरु की दृष्टियों से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी चीज, ये जो गुरु हैं वो कब ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 1 मई 2024 को ट्रांजिट करेंगे, और 1:50 को दोपहर के टाइम पे वो ट्रांजिट करेंगे। और कब तक रहेंगे, तो नॉर्मली जो गुरु हैं वो 13 मंथ तक एक राशि में रहते हैं। तो गुरु यहां पर 14 मई 2025, मई 1 मई से 14 मई 2025 तक रहेंगे, और वो फिर 11:20 PM को वहां से ट्रांजिट करेंगे। तो ये पूरा जो गुरु का ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ इस समय में गुरु कहीं अतिचारी होके या ज्यादा स्पीड में अगर समझे तो वो दूसरे उसमें नहीं जा रहे हैं स्थान में, और ना ही वापस आ रहे हैं। ये इसी में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। इसलिए ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि गुरु आपका शनि की नीच राशि से बाहर निकल रहा है, तो वो एक अच्छी स्थिति हो रही है। तो गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो आपके लिए अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिजल्ट देंगे, सेकेंड हाउस में है तो क्या होगा, वो आपके लग्न पे डिपेंड करेगा। लग्न यानी कुंडली का आपका जो ये स्थान है, ये कुंडली के 12 स्थान होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कुंडली क्या है, मेरी राशि क्या है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या है, मुझे क्या देखना चाहिए, तो आप लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए।
राशि को कम दीजिए, लग्न यहां से डिसाइड होता है, ये स्थान से 1 2 3, ये 12 स्थान है, ये 12वां स्थान है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहला ये जो स्थान है, ये 4 केंद्र भाव है, तो ये पहला जो स्थान है वहां पर जो नंबर लिखा है वो उस राशि को दर्शाता है। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि को दर्शाता है। ये 12 स्थान है, 12 राशियां हैं और उसमें 12 नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर्स राशि को दर्शाते हैं। तो 2 नंबर वृषभ को, तो आपका वृषभ लग्न हो गया। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो मिथुन लग्न हो गया, सिंपल। तो आपका गुरु का ट्रांजिट आपको डिटेल में समझ में आए, इसलिए मैं ये ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आपको उसके इफेक्ट समझ में आए। अब गुरु क्या है? गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान देने वाला है। ज्ञान जो है वो किताब है, बुद्ध है, ठीक है। जो आपके पास किताब पढ़ी है उसमें ज्ञान है, बट उस ज्ञान को हमारे पास जो लाता है उसको ट्रैवल करवाना और वहां से अपने पास फीड करके वो आप तक पहुंचाना, दैट इज गुरु। तो गुरु का ये रोल है कि वो आपको, और नेचुरल शुभ ग्रह, तो सारी शुभ स्थितियां क्या होती है, शुभ आपके जीवन में क्या चीजें, क्या क्रियाएं, क्या कर्म करने चाहिए, वो गुरु हमें सिखाता है। गुरु की वजह से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, लाइट, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब गुरु की कृपा ना हो, यानी कि आपका कुंडली में गुरु तो है बट वो ग्रसित है, राहु के साथ चांडाल योग में है, शनि के साथ है, या आपका गुरु जो है वो केतु के साथ है, तो गुरु नीच राशि में है। तो ऐसी कोई भी परिस्थितियों में जब अच्छा योग नहीं बन रहा है कुंडली में, तब वो गुरु आपको उतना फल नहीं दे पाता है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, वो भी हम उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेके आता है, नेचुरल शुभ ग्रह। तो गुरु के प्रभाव जो है वो नॉर्मली शुभ होते हैं, लेकिन जब चांडाल योग हो जाता है, जब कोई ऐसे दोष हो जाते हैं गुरु के साथ मिलकर ग्रहों के, तब वही चीज आपकी कुंडली का पूरा जो बल है, जो शक्ति है, वो छीन लेता है। तो यहां पर हम गुरु के ट्रांजिट की बात करेंगे, डिटेल में हर लग्न के लिए करेंगे। और 1 मई को ट्रांजिट हो रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिट का जो समय है उसके आसपास, यानी कि बिफोर, क्योंकि लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, 15 अप्रैल से 15 मई तक आपको उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। आपको पता चलेगा आपके जीवन में सडन चेंजेस आएंगे। ये बड़े प्लैनेट्स हैं ना, वो सडन चेंजेस देते हैं। हमने सोचा ही नहीं, हम बैठे हैं कहीं पर, अचानक से आपका घर शिफ्ट हो जाता है, आपका जॉब शिफ्ट हो जाता है, आपका काम बदल जाता है, आपकी काम, यानी कि आप वर्क जो कर रहे हैं वो ऑफिस बदल जाता है, लेकिन ऑफिस तो बदले ना बदले, आप जो बरसों से काम कर रहे हैं उसकी जगह कुछ और करने लगते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिट्स, बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट से। तो यहाँ गुरु आपके लिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस स्थान में है वो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका कुंडली कौन सा है, उसका स्थान कौन सा है, उस स्थान में जहां गुरु आ रहा है वो स्थान में कौन से ग्रह है, गुरु जहां बैठेगा। सपोज गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठ रहा है, 2 नंबर यहां लिखा है, 2 नंबर यहां लिखा है, आपकी कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर गुरु महाराज आएंगे। तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां और कौन बैठा है, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। अच्छा, गुरु जहां, मैंने कहा कि वो जहां बैठेंगे वहां से 5वें स्थान पर, 7वें और भाग्य स्थान पर दृष्टि करेंगे। तो वो दृष्टि जहां कर रहे हैं वहां कौन बैठा है, वहां कौन सी राशि है, तो वो भी देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसी डिटेल चीजें बीच बीच में मैं हर वीडियो में आपको बताता भी जाऊंगा कि भाई अगर यहाँ पर ये ग्रह की कॉम्बिनेशन बन रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। स्थान के हिसाब से फलादेश क्या है वो समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये ब्रीफ दिया है ताकि आपको काफी चीजें क्लियर हो, उसके बाद आप क्लियर माइंड सेट के साथ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और दूसरों को लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।